जिंदगी में हर कोई किसी न किसी का साथ चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेलापन भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए जानेंगे कि कैसे अकेले रहना हमारे जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपका नजरिया बदल सकता। अकेलापन और बुद्ध की शिक्षा। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने पूछा, गुरुजी, क्या अकेलापन जीवन में डरने की चीज है? जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे डर लगता है और मन अशांत रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन वह अवस्था है जहां तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, मान लो एक पेड़ घने जंगल में अकेला खड़ा है। उस पेड़ पर कोई फूल या फल नहीं होते, कोई पक्षी उसकी छाया में नहीं बैठता, लेकिन वह पेड़ जड़ों से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसने अकेले खड़े रहकर अपनी जड़ों को जमीन में गहरा जमा लिया है। उसी तरह इंसान को भी अकेले रहना सीखना चाहिए, ताकि वह खुद को पहचान सके और अपनी भीतरी ताकत को विकसित कर सके। बुद्ध ने आगे कहा, अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम समाज से दूर भागो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को जानो। जब हम खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया से किसी की जरूरत नहीं होती। अकेले रहकर खुद को जानो। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अकेले होते हैं, तब हमारे पास सोचने और खुद को समझने का समय होता है। यह समय हमें यह सोचने में मदद करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं और हमें किस दिशा में जाना है। अकेले रहने से आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास होता है। अकेलापन आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी की निशानी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब हम दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, तभी हम असली स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं। अकेले समय का सही इस्तेमाल कर हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आंतरिक शांति की खोज। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा, अकेलापन आंतरिक शांति की दिशा में पहला कदम है। जब हमारे आसपास शोरगुल नहीं होता, तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। यह आवाज हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह समय आपको खुद को समझने, आत्मनिर्भर बनने और आंतरिक शांति पाने का मौका देता है। गौतम बुद्ध की इस सिखावन को याद रखें और जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, तो इसे अपनी ताकत के रूप में अपनाएं। मैं आपके सामने एक ऐसे शिष्य की कहानी लाया हूं जो एकांत का प्रेमी था। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। वह योग, ध्यान या आश्रम के अन्य कार्य समाप्त करने के बाद अक्सर आश्रम के सबसे एकांत स्थान पर चला जाता और बैठ जाता। आसपास की चीजों का निरीक्षण करता, उसे या किसी चीज के बारे में सोचते रहता। जब वह अकेला होता था, तो वह सबसे ज्यादा खुश रहता था। आश्रम का काम करने के बाद वह चाहे कितनी भी थक जाए, लेकिन जब वह खुद के साथ कुछ समय बिताता, तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती, तो वह किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता और फिर उस समस्या पर ध्यान करता। तो कुछ समय बाद उसका मन शांत और स्पष्ट हो जाता। एकांत उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन आश्रम के अन्य बच्चों को उसका इस तरह अकेले रहना पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के अन्य बच्चों को जब भी मौका मिलता, वे साथ खेलते, हंसी मजाक, गपशप और एक दूसरे की टांग, लेकिन वह हमेशा एकांत की ओर भागते थे। उसके कुछ ही दोस्त थे जिनसे आश्रम के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे तरह तरह के नामों से बुलाते थे, उसे घमंडी और सनकी भी कहते थे। हालांकि वह दूसरे बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से उसे ठेस पहुंचती थी। एक दिन वह दुखी मन से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और भिक्षु को सारी बात बताई कि उसे एकांत में रहना कितना पसंद है और उसकी इस आदत के कारण दूसरे बच्चे उसे कितना परेशान करते हैं। उन्होंने शिष्य की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? बड़ी सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती हैं। अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है। अपने अकेलेपन को अकेलेपन के रूप में मत लो नकारात्मक, बल्कि इसे एकांत मानकर स्वयं को जानने का प्रयास करें। आपको एकांत पसंद है, इसका मतलब है
कि आपका वास्तविक अस्तित्व आपसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करें। गुरु ने आगे कहा, आज मैं आपको ऐसे 8 गुणों के बारे में बताता हूं जो गुण अकेले रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, एकांत में रहने वाले लोगों में जो पहला गुण पाया जाता है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में अपने बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव और आचरण के बारे में अधिक गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने बारे में सोचने के लिए काफी समय मिलता है, जिससे हम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग अपनी कमजोरी और ताकत को भी अच्छी तरह से जान पाते हैं, जिसके कारण वे किसी भी बुरी स्थिति का सामना अन्य लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों का दूसरा गुण यह है कि उनका व्यक्तित्व असामान्य सबसे अलग होता है। ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर आ जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह विशिष्टता, वह निरालापन नहीं आ पाती। उनका व्यक्तित्व कई लोगों का व्यक्तित्व होता है, लेकिन क्योंकि जो लोग एकांत में रहते हैं वे अपना ज्यादा अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों, अपने जीवन जीने के नियमों और कायदों से बहुत कम प्रभावित होते हैं, जिसका वे पालन करते हैं कि आसानी से किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे असामान्य होता है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही अनोखापन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी यह है कि वे सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखिए, जब कई लोग एक साथ होते हैं तो उनके मन में तुलना, ईर्ष्या, अहंकार, लालच जैसे बुरे विचार आते हैं और फिर व्यक्ति इन विचारों के वश में आ जाता है और उल्टी हरकतें करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह सभी विचार नहीं आते हैं, बल्कि क्योंकि वे अकेले होते हैं इसलिए दूसरों की तुलना में उनके मन में विचार आते हैं, जैसे ईर्ष्या, अहंकार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आता है। साथ ही अकेले रहने से उन्हें अपने बारे में सोचने का अधिक समय मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने पर काम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग अधिक सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी विशेषता यह है कि ये लोग अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपना ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है, इसलिए वे दूसरों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद नहीं आता, वे अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही ये लोग ये भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कम से कम दूसरों की मदद लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम के प्रति स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले रहने के कारण ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसके कारण यह लोग अधिक व्यवस्थित होते हैं और यही इनके अनुशासन का भी एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, जो लोग अकेले रहते हैं उनकी पांचवी विशेषता यह है कि वे किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बहुत बारीकी और गहराई से सोचना अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यही कारण है कि जितने भी लेखक, कवि और महान कविताओं के लेखक हैं, वे सभी एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो वह सक्षम होता है उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। जितने भी बड़े बड़े खंडन हुए हैं उनकी शुरुआत एकांत में ही हुई, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के विचार को बहुत करीब से समझा जा सकता है। छठी विशेषता, जो लोग अकेले रहते हैं वे बहुत कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत कलात्मक भी होते हैं। साथ ही अकेले रहने के कारण उनके पास बहुत समय भी होता है और वे लंबे समय तक अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं, जिसके कारण इन लोगों की जिस भी काम में रुचि होती है, ये लोग उस काम में बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि
इनके आसपास इनका ध्यान बांटने वाला कोई नहीं होता है। ये लोग खोए रह सकते हैं, जब तक वे चाहते हैं तब तक अपने काम में लगे रहते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। दुनिया की सभी महान उपलब्धि हासिल करने वालों में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में ध्यान पसंद करते हैं। एकांत में प्रगति है, एकांत में प्रगति है, एकांत में ध्यान है। 7वां गुण, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। वैसे तो अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने रिश्ते नहीं बनाते हैं, लेकिन जितने भी लोगों से रिश्ते बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि वे किससे दिल से जुड़े होते हैं, वे उनसे कितना बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मानते हैं वे अपना पूरा दिल उनके सामने रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे मदद करने की पूरी कोशिश करने को भी तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। 8वीं विशेषता, जो लोग अकेले रहते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज उन पर कोई समस्या बहुत अधिक है तो उन्हें उस समस्या से अकेले ही निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास या आत्मसम्मान बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं, और वे यह मानने लगते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नहीं हरा सकते, और यही एक सोच उन्हें अलग बनाती है। इसके बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन वरदान है? यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, अगर हम उस समय का उपयोग पूरी सकारात्मकता के साथ कर सके। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जब हम अपने साथ हैं तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, अपने शौक पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अच्छाई का रास्ता इंसानियत की मंजिल। गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर अब शिष्य को अपनी एकांत में रहने की आदत पर कोई संदेह नहीं हुआ, बल्कि उसे अपनी आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो पसंद आई हो। तो बुद्ध कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको जीवन में कभी हार न मानने की शक्ति देगी। बुरे समय में अगर हम बुद्ध की शिक्षा को याद रखें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने कौन सी 2 बातें बताई हैं जो हमें बुरे समय में सहारा देती हैं। ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवा आया जो जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती है। मैं इससे थक चुका हूँ। क्या मेरे जीवन में कभी शांति आ सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुरे समय को मिटाने के लिए 2 चीजें हमेशा याद रखो। पहली बात यह है कि हर समस्या अस्थायी होती है, यह भी गुजर जाएगी। और दूसरी बात, तुम्हारा मन जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारी दुनिया बनती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम समुद्र में एक नाव चला रहे हो। अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। यदि तुम अपनी पूरी ऊर्जा उस तूफान पर ध्यान देने में लगाओगे तो घबराहट बढ़ेगी और तुम्हें डूबने का डर सताएगा। लेकिन अगर तुम अपनी नजरें नाव के सुरक्षित रास्ते पर केंद्रित करोगे तो तूफान कितना भी बड़ा हो तुम उसे पार कर जाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा ध्यान हमेशा सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो। जीवन में बुरे समय का आना निश्चित है, लेकिन इसे कैसे संभालना है यह तुम्हारे हाथ में है। ये बातें याद रखना। सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात और फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बुरा समय भी गुजर जाएगा। इस ज्ञान से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, ध्यान कहाँ है, जीवन वहीं है। बुद्ध ने सिखाई कि हमारा मन जहाँ केंद्रित करता है वहीं हमारा जीवन बनता है। अगर हम अपने ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान की ओर
लगाएं तो हम हर कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। ध्यान हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उस व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा, आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए भी ज्ञान को समझने में आसानी हो सके, मैं आपके दिए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हारे कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, यस, मेरे एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई के भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने फिर से कहा, मेरे भाई के एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी के भी कोई बेटा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पड़ोसी के एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो पर वह तुम्हें नहीं जानता? क्या उससे भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, उसके भी एक बेटा है। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अच्छा चलो बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आपको तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख झेलना पड़ेगा। क्या करूं? उसके बिना मेरी तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बिना तो मैं खुद मर जाऊंगा। मैं अपने बेटे के बिना तो अपना जीवन सोच ही नहीं सकता, बुद्ध ने कहा। और फिर अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति नहीं होगा जितना अपने बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? लेकिन इतना दुख होगा। लेकिन इतने भाई कि बेटे की मृत्यु पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि हमारा रुख इस बात पर निर्भर करता है। तब उस व्यक्ति ने बहुत देर सोचने के बाद कहा कि हमारा 2 थिंग्स निर्भर करता है कि हम किस चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे कितना लगाव है, और हम उसे कितनी हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वह रेत में नहीं खेलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, जी, वह हित में जरूर खेलेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर समुद्र की लहरों ने तुम्हारे बेटे के बनाए हुए, रेत लहरों ने तुम्हारे बेटे के बनाए हुए रेत के घर को तोड़ दिया तो क्या रोएगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वह रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम भी उसके साथ रहोगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह तो बच्चा है, उसे लगता है कि रेत का घर बहुत सुंदर है और यह हमेशा बना रहे, उसका उस घर के साथ जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उच्च रेत के घर में जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूं कि वह एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा, और जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया, अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे, तब तुम्हें भी रहते घर के टूटने का दुख होगा, और तब तुम में और उस होने वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे भगवान बुद्ध हम यह बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें लगाओ कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमें अच्छे की नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान नश्वर है, से जुड़ जाते हैं और तब वो बाद में हमें छोड़कर चले जाती हैं, तब हमें बेहद दुख होता है। यही वह रहस्य है जो बेहद दुख होता है, यही वह रहस्य है जो गवान बहुत जान गए थे। शांति पाने का एक ही रहस्य है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है। आप इस भ्रम को खुद के लिए क्यों चुप हो? ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप अरिजीत करोगे, उतना ही आप अपनी बुद्धि और विवेक से समझ पाओगे। चलिए आपको दूसरी कहानी सुनते हैं। अपनी जिंदगी को जैसा आप देखोगे ही वैसे यह बन जाओगे। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पर पहाड़ से नदी बहती थी। वह उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी थी और स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वह स्त्री उस नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वह स्त्री नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वह स्त्री को मदद चाहिए।
फिर उसने सोचा कि वह स्त्री को नदी पार करा दे। जैसे उस बूढ़े भिक्षु ने स्त्री के हाथों को छुआ तो उसके अंदर वासना जाग गई और छूते ही उसका कोण कांपने लगा और भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी गंदी सोच ले ली मैं अपने 30 सालों की साधना इस लड़की पर क्यों लगाऊं? बिल्कुल नहीं, ये सब सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वह जवानी स्त्री तो उसे आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी। वह उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था और फिर वह आंख बंद करके उस नदी से उतर गया जो कि बूढ़े भिक्षु की सोई हुई। मन तो कहता कि उसे जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, वहीं उसका दूसरा मन कहता यह बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो तो मुझे छोड़ना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। अधिक के लिए तो स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और उसका मन 2 भागों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे एक लड़की की तरफ आकर्षित करता है और दूसरा मन उसे दूर ले जाने की सलाह देता है। उस लड़की को जो कि वहां खड़ी थी उसे कुछ भी पता नहीं होता है उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो मदद के लिए किसी का इंतजार कर रही है ताकि कोई उसी नदी पार करा दे। ओल्ड भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छोड़ गया, कहीं वह इस ट्रिक को नदी पार कराने की तुलना कर दे। वह तुरंत वापस जाता है यह सोच के कि मैं उसे पहले सचेत कर दूं। लेकिन जब वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह देखता है कि वह जवान भिक्षु स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। यह सब देखकर बोला भिक्षु पूरी तरह चल जाता है। उसके मन में अलग अलग भाव में आने लगती है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं इसे नदी पार देता, लेकिन वह उसे दूसरी ओर ख्याल आता है कि यह कैसे पागलपन वाली माँ ठीक है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर क्यों लूं? अपनी 30 साल की साधना को नष्ट क्यों करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है, मैं उसे अपने कंधे पर क्यों लूं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह जवान भिक्षु को स्त्री को कंधे पर उठाए देख आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने किस स्त्री को अपने कंधों पर उठाया था। यह युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। यह याद रखना, मैं गुरुजी से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर उठाया था, तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? यह सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि स्त्री, उसे तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वही छोड़ भी दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में हम उन्हें पुरानी बातों और चीजों को लेकर ढूंढते रहते हैं जो गलती हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है तो अपने आप को जितना हल्का कर सकते हो कर लेना। हम अपने आप को दबा रहे हैं और यही दबा हुआ बात पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वह चीज है दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। यह दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को इन दबाव को दमन कीजिए। से भरा हुआ इंसान को कभी जान ही नहीं पाता है और वही रुक जाता है, थक जाता है। यदि पेच जगह है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको वही रोकता है। इसलिए खुद की भावनाओं को और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको दबाने पर एक समय ऐसा आता है जब यह भावना यह बवंडर बन जाती है जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना को उत्पन्न करती है। इसीलिए आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अपने आज में खुश रहो, पुरानी बातों को भूल जाए। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाव मत, आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। एक और कहानी सुनाने वाले हैं। अगर हम अपने ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान की ओर लगाएं तो हम हर कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन
टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों। सबल को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद पूजा नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मनहे बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं तो सबल अपने मुंह में खाना ठोस नहीं लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने
करता है और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने सांप की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आर फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और। तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया उस खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने पूजा के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम खुद हो। जब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति ढूंढ लोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनोगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अकेलेपन से डरे नहीं बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल में स्पीकर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, असली ताकत आपके भीतर है।